तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और पता नहीं है कि उसके बारे में सारी चीज़ें क्या होने वाली है, उसका पेपर कोड, उसका एग्जाम पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका सिलेबस, कट ऑफ एंड कितने बच्चे उसके अंदर रजिस्टर करते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो हेलो एंड वेलकम टू CUET PG करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी की मेंटोर और आप सभी को बताने आई हूँ ऑल अबाउट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसका पेपर कोड होने वाला है आपका SCQP03। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे जो है अपनी मास्टर्स भी माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सबको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने पेपर कोड के बारे में पता ना होना चाहिए, दैट इज SCQP03। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आपको मास्टर्स करनी है एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करनी है, DU हो गया, BHU हो गया, तो अगर आपको इनसे करनी है तो आपको CUET PG का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम है आपका, इसके अंदर आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले तो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पैटर्न के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो पेपर है वो CBT मोड का है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कि आप लोगों को ये जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे देना है, नो पेन पेपर। देन मीडियम आपका बायलिंगुअल रहेगा, मतलब कि आपको जब आप जैसे आप लोगों के फॉर्म निकले हुए हैं अभी, तो फॉर्म के अंदर बच्चे कई सारे पूछ रहे थे कि मैम मीडियम चूज करने के लिए नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा बिकॉज पेपर आपका बायलिंगुअल रहता है। हर एक क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया जाएगा, तो पेपर आपका बायलिंगुअल रहेगा। देन जो आपका ड्यूरेशन है वो रहेगी आपकी 90 मिनट्स, है ना। 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं और सारे 75 क्वेश्चन आपके MCQ हैं और कोई भी जर्नल टेस्ट वगैरह ना आपको अप्लाई करना है ना ही यहाँ पर आएगा। 75 के 75 क्वेश्चन आपके अप्लाइड माइक्रो के जो NTA ने सिलेबस दिया हुआ है उसी से आने वाले हैं। ठीक है, जो पेपर है आपका 300 मार्क्स का होगा टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो +4 करेक्ट के लिए, -1 इनकरेक्ट के लिए और 0 है आपके अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ते हो, तो मतलब कि आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि मैम कितना स्कोर करना है, कितना कॉम्पिटिशन है इस एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2025 के डेटा के अनुसार SCQP03 जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अंदर रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपके 11,963 थे, लेकिन अपीयर किया था 10,464 स्टूडेंट्स ने। अब बात आती है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो ये वाले जो हाईएस्ट है ना, ये आपके 2024 के हैं। 25 की लिस्ट जो है आई नहीं थी, तो 24 का मैंने यहाँ पर लगाया है जस्ट फॉर द आइडिया। तो उनके जो थे 281 थे। तो हमेशा जो माइक्रोबायोलॉजी का स्कोर है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करोगे तो 230 प्लस आप एटलीस्ट लेकर आओगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एज कम्पेयर टू जूलॉजी, बॉटनी या लाइफ साइंस आपके जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो आप लोगों को 230 प्लस जो है आपको एटलीस्ट स्कोर करना है इसके अंदर, अगर आपको अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है चाहिएगी। ठीक है, आगे चलते हैं ज़रा इसके सिलेबस पर। तो सिलेबस में आप देख सकते हो ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो कि आपके गिवन हैं, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, पोजीशन हो, बैक्टीरियोफाज वगैरह है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, है ना। ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक है। देन आगे आप चलोगे सो आपका साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, मतलब कि सेल बायोलॉजी में आपको प्लांट और एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और सेल साइकिल वाला टॉपिक दिया हुआ है, और बाकी सारा आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट है जिसके अंदर मेंडल लॉ आ गए, आपके सारे लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, पेडिग्री हो गया, है ना, जीन का स्ट्रक्चर, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, म्यूटाजेंस, ये सारे आपके इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आगे चलोगे तो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आता है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक कोड ये सब आएंगे। फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में एरोबिक, एनारोबिक और फर्मेंटेशन ये आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपके सारे वेक्टर्स वगैरह आएंगे। टूल टेक्निक्स में आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, DNA, पॉलीमरेज, है ना, ये सब आएंगे। अब जो आपकी टेक्निक्स हैं कुछ आपके इसमें दिए हैं और कुछ आपका अलग से दिए हैं, जैसे ये PCR है, सेंगर मेथड सीक्वेंसिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग, DNA माइक्रोएरे, जीनोमिक, cDNA लाइब्रेरी, जीन गन। तो ये कुछ आपके टेक्निक्स वाले पार्ट इसके अंदर भी दिए और कुछ आपका अलग से भी दिया हुआ है, जिसमें आपका क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफिकेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सब आपकी टेक्निक्स वाले पार्ट में आएगी। पूरा आपका इम्यूनोलॉजी आएगा। इम्यूनोलॉजी जैसे कि जूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आपको इम्यूनोलॉजी दिया हुआ है, जिसमें आपको सारे इम्यून सिस्टम के सेल, एंटीबॉडी के बारे में, MHC हो गया, है ना, सारे आपके एंटीजन एंटीबॉडी हो गए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स हो गई, सब आती हैं इसके अंदर।
फिर लास्ट आपका आएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी में पूरा का पूरा आपका अडेप्टेशन हायरार्की से लेके पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सारे आपके बायोटिक इंटरेक्शंस वगैरह सारी चीजें आपकी इकोलॉजी वाले के अंदर आने वाली है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, माइक्रोबायोलॉजी का। अब बात आती है कि मैम प्रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिएंगी जहां पर आपको बहुत अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का काफ़ी सारा है। कट ऑफ जैसे कि आपने देखी काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है, और टाइम अब आप लोग देखोगे तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम बचा है। जो अभी 2026 वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो उनके लिए आपको क्या करना है, अभी जो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की करनी है, जहाँ पर आपको अपनी थ्योरी पे तो फोकस करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब एमसीक्यू में आपके पीवाईक्यू भी आते हैं, टेस्ट सीरीज भी आती हैं जहां पर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करते हो, या फिर आपके मॉक टेस्ट भी आते हैं जहां पर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो, है ना। यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आप यूनिट वाइज जो है क्वेश्चंस को करते हो, जैसे इकोलॉजी कंप्लीट कर ली तो इकोलॉजी के क्वेश्चंस कर लिए। फिर एक होता है आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट जहां पर आप पूरे के पूरे सिलेबस का टेस्ट देते हो। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने माइक्रोबायोलॉजी का जो 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, है ना। आपको नोट्स मिलने वाले हैं, आपके डाउट सेशंस यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा आपके 20 यूनिट वाइज टेस्ट हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिनसे कि आप लोग यूनिट वाइज भी प्रैक्टिस कर सको। इसके अलावा 5 आपके फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, है ना। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। आपका यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप आ जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपके जो भी इंपॉर्टेंट टेबल्स, डायग्राम्स वगैरह है वो शेयर होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप ग्रुप पे वो रहती है। और 1-to-1 इंटरेक्शन आपका मेरे साथ रहेगा पर्सनल नंबर पे, ताकि आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उसे कर सकते हो। इसके अलावा आप अलग से भी माइक्रोबायोलॉजी की 10 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो। बात रही पार्ट्स क्रैश कोर्स की, तो ये बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में है, ओनली 2600 जो अभी हमारा करंट चल रहा है। बाकी जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। तो यहाँ पर आप इस वाले अगर कोड का यूज़ करते हैं AN लाइव का, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड रहोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर आपको बैच का लिंक चाहिए या मॉक टेस्ट का लिंक चाहिए, तो बच्चे ऐप पे नहीं ढूंढ पाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको करियर अड्डा की आपको डाउनलोड करना है। आप वहाँ पर CUET PG अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जाके ये देख लोगे, क्रैश कोर्स वाले टैब में देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पर कूपन कोड इसको अप्लाई करना है। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मेल करेंगे, या आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है कि मैम इस बैच के बारे में क्या, या कुछ भी है, या मुझे प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए और कैसे नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। ये मेरी मेल ID है, इस पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें यहाँ पर लिख के भेज देंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर मैं खुद से कॉन्टैक्ट करके आपसे सारी जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर दूंगी। अब बच्चों बात आती है कि आप लोगों की प्रिपरेशन आप लोगों को अभी से शुरू करनी ही करनी है, क्योंकि यही टाइम है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर सकते हो, बिकॉज आगे आपके करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस मतलब इम्पैक्ट करेगा अगर आपने मास्टर्स अच्छी जगह से करी है तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। एंड आगे आपको CSIR नेट भी देना है, तो आपके फाउंडेशंस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और यहाँ पर जो क्रैश कोर्स है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, ताकि आप लोगों के बेसिक्स भी ना ऐसे छूट जाएं, और ना ही आपका सिलेबस छूटे। तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो जिन भी बच्चों ने प्रिपरेशन अपनी सीरियसनेस के साथ करनी है तो वो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। 2025 में ऑलरेडी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट रह चुके हैं, तो 2026 वाले स्टूडेंट्स अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है इसके रिगार्डिंग, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, और वीडियो को लाइक करना है। और जिसको भी प्रिपरेशन करनी है वो यहाँ पर मुझसे फटाफट से जाके कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्लासेस को मिस ना करें। एंड सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।